एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आवश्यक है, इसके लिए एक प्रयोग करिए। कोई दिक्कत? बस आपसे क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्या कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसके लिए एक प्रयोग दर्शाइए। अब आप करेंगे क्या, समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले आप वहां पर शर्त लिखेंगे, देखिए चलिए, ये चित्र देख रहे हैं, आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। सबसे पहले आप लिखिएगा, वहां परीक्षा में कैसे से बता देते हैं, लिखेगा आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण। अब इस प्रयोग को दर्शाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी। सबसे पहले है क्रोटॉन, क्रोटॉन का चित्तीदार पत्ती, पहला चाहिए आपको ये। दूसरा चाहिए बीकर, क्या चाहिए आपको, बीकर। तीसरा चाहिए आपको जल। चौथा चाहिए परख नली, चाहिए एस्प्रीट यानी कि उसको अल्कोहल कह सकते हैं, अल्कोहल। फिर चाहिए उसे लैंप, लैंप यानी कि एस्प्रीट लैंप कह सकते हैं। आयोडीन की घोल, क्या चाहिए, घोल। फिर चाहिए आपको चिमटा इत्यादि कर सकते हैं। ये आवश्यक उपकरण है, हो गया। यानी आप परीक्षा में ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखिएगा, लाइन लाइन से लिखिएगा ऐसे करके, ठीक है, कॉमा लगा के। आवश्यक उपकरण हो गया। क्या क्या उपकरण है भाई, तो क्रोटॉन का चित्तीदार पत्ती, बीकर, जल, परखनली, एस्प्रीट या अल्कोहल, लैंप, एस्प्रीट लैंप, आयोडीन की घोल, चिमटा इत्यादि। इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे आप प्रयोग विधि। क्लियर? यहां क्या लिखेंगे हम लोग, प्रयोग विधि। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा एक क्रोटॉन का चित्तीदार पत्ती लेंगे और वो पत्ती ऐसे रहती है, हो गया क्लियर? ये पत्ती है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट रहते हैं उजला, एक रहता है उजला, और एक भाग रहता है उसका ब्लैक। ठीक है, एक भाग क्या रहेगा आपका, ब्लैक। कोई दिक्कत? अब दोनों भाग को आप चिन्हित कर लीजिए कि कौन काला है और कौन उजला है, चिन्हित कर लीजिए पहले। अब क्या करेंगे, प्रयोग के अनुसार पहले हम लोग बीकर लेंगे और बीकर में पानी रखेंगे। अब पानी में पत्ती को डाल के हल्के उसे गर्म करेंगे। समझिए, ऐसे लिखना है आपको परीक्षा में। एक क्रोटॉन का चित्तीदार पत्ती लेंगे, उसके काले और उजले रंग को अलग अलग रंगों से चिन्हित कर देंगे ताकि ये पहचान हो सके कि ये काला भाग था और एक उजला भाग था। अब एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भर देंगे और पत्ती को उसमें डाल देंगे, डाल करके उसे हल्के गर्म करेंगे। कोई दिक्कत? अब फिर सावधानी पूर्वक चिमटे से पत्ती को बाहर निकाल लेंगे, साफ पानी में उसको धो लेंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, बीकर में जल लेंगे और इस जल में एक परख नली लेंगे। इस परख नली में एस्प्रीट होगी यानी अल्कोहल। अल्कोहल में वह पहले वाली पत्ती को हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। डाल करके अब उसे हम लोग गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो हम पाएंगे कि परख नली का जो एस्प्रीट था उसका रंग बदलने लगता है, वो धीरे धीरे हरा होने लगता है। तब तक हम गर्म करेंगे जब तक उसका रंग परिवर्तन रुक ना जाए, तब तक गर्म करेंगे जब तक वह रुक ना जाए। जब उसका रंग परिवर्तन रुक जाएगी तो गर्म करना बंद कर देंगे, यानी कि लैंप को बंद कर देंगे और चिमटे की सहायता से वो पत्ती को बाहर निकाल लेंगे। अब फिर उसे साफ पानी से धो लेंगे। धो लिए, अब उसको क्या करेंगे, दोनों काले भाग को और उजले भाग को अलग अलग काट करके अलग कर देंगे। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, निरीक्षण। अब यहां प्रयोग हो गया, अब निरीक्षण। अब दोनों भाग पर थोड़ा थोड़ा आयोडीन की घोल डालेंगे, यानी नमक का घोल कहिए उसको। आयोडीन की घोल डालेंगे तो हम पाएंगे कि जो भाग उजला है उस पर आयोडीन की घोल हमने डाला तो उसके कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो भाग काला था उस पर हमने आयोडीन की घोल डाला तो उसके रंग में परिवर्तन आई।
जो वह भाग काला था वो या तो नीला हो जाएगा या गहरा काला हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च बना है, अर्थात जो उजला भाग था उसमें क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए स्टार्च नहीं बना, भोजन नहीं बना। जो काला भाग था उसमें क्लोरोफिल था, इसलिए स्टार्च बना। आयोडीन की घोल से रंग परिवर्तन, आयोडीन की घोल से रंग परिवर्तन ये दर्शाता है कि उसमें क्लोरोफिल था, ठीक है ना, जिसके कारण स्टार्च बना। उजले भाग में क्लोरोफिल नहीं था इसलिए स्टार्च नहीं बना, इसलिए रंग परिवर्तन। किसी को दिक्कत? चलिए, तो हमारे पहले प्रयोग सफल हुए। फिर एक बार और देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी में। पहले लिखेंगे हम, वहां पर अच्छा रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो हम लोग लिखेंगे हॉल हॉल, तब लिखेंगे, अरे उत्तर वही बात होता है हॉल हॉल। अब लिखेंगे आवश्यक उपकरण, तब लिखेंगे क्रोटॉन का चित्तीदार पत्ती, बीकर, जल, परखनली, स्पिरिट लैंप, चिमटा इत्यादि इत्यादि। हो गया। अब लिखेंगे प्रयोग विधि। पहले एक चित्तीदार पत्ती लेंगे, उसके काले और उजले भाग को चिन्हित कर लेंगे और उसे हम लोग साफ पानी में रख करके और उसको क्या करेंगे, हल्के उबालेंगे। जब उबालेंगे उसके बाद फिर उबालना बंद करके और उसे बाहर निकाल लेंगे। पत्ती को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब उसे ले जाएंगे हम लोग एक जल से भरी बीकर, जिसमें पहले से परखनली में स्पिरिट रखी हुई थी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पत्ती को या अल्कोहल स्पिरिट एक ही करते हैं, उसमें डाल देंगे। डाल करके और चित्रानुसार हम लोग सजा लेंगे उपकरण को। जब गर्म करेंगे तो स्पिरिट का रंग यानी अल्कोहल का रंग परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी। हम तब तक गर्म करेंगे जब तक उसका रंग परिवर्तन होते रहेगी। अब हम उसे क्या कर लेंगे, जब परिवर्तन बंद हो जाएगी, स्पिरिट लैंप को बंद करेंगे, पत्ती को चिमटे से बाहर निकाल लेंगे और निकाल करके साफ पानी से धो लेंगे। काले और उजले भाग को काट कर अलग कर देंगे और दोनों पर हम लोग बारी बारी से आयोडीन की घोल डालेंगे, तो हम पाएंगे कि काला भाग का रंग परिवर्तन हुआ और उजला का परिवर्तन। निष्कर्ष, अब लिखेंगे निष्कर्ष। हम ये देखते हैं कि जिसमें क्लोरोफिल था उसमें रंग परिवर्तन हुआ और जिसमें क्लोरोफिल नहीं था रंग परिवर्तन। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को किसमें बदल दिया, ग्लूकोज में, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात मंड का निर्माण, स्टार्च का निर्माण। दैट्स ऑल। चलिए, तो ये थे हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा आगे बढ़ते हैं।